तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम देखेंगे क्लास 12 का, वो होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो जो पहले जो एक वीडियो डाली थी उसके अंदर सिर्फ ओनली नोट्स थे, पर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड से अब इनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अपने क्यों यूज़ में आया। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सिर्फ चार्जेस के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो यूज़ था वो क्या था। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप शो करता था कि चार्जेस प्रेजेंट है कि चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, और वो टाइप ऑफ चार्जेस का भी अपन को बता देता था कि सेम चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। तो एक बार हम देखेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे ये अपैरेटस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। यहाँ पे हमने क्या किया है, मेटेलिक डिस्क ली है, नॉब डी, जहाँ से बंद किया, मतलब जहाँ से ये रॉड आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मेटेलिक डिस्क यूज़ की है। ये कॉर्क है जो यहाँ पे इस जार को क्लोज करे हुए है, स्टॉपर या फिर कॉर्क। यहाँ से हमने क्या किया, एक थिन मेटेलिक रॉड ए बी, थिन मेटेलिक रॉड ए बी हम लाए हैं। ये रही हमारी थिन मेटेलिक रॉड ए एंड बी। थिन मेटेलिक रॉड हम यहाँ से लेकर आए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, दो लीफ लगाई हुई है। लीफ जैसे स्ट्रक्चर है इसका, ये गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है। और इस पूरे को हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में एनक्लोज कर दिया टू मेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कभी कभी एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछ ले कि गिव एन एक्सपेरिमेंट एंड शो एन एक्सपेरिमेंट हाउ टू डिटेक्ट द चार्जेस और प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, तो हमको ये पूरा हमको ये लिख के आना है कि कैसे हो रहा है। एक बार इसकी वर्किंग समझ लेते हैं नॉर्मली कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखना, हम अगर ऐसे समझें तो इसका वर्किंग अगर हम देखें तो हमने क्या किया, एक जार ले लिया, ठीक है। ये हमने एक जार इससे ले लिया, ये रहा बॉटल है, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक मेटल की रॉड आ रही है। इस मेटल की रॉड से हमने ये दो लीफ ऐसे अटैच कर लिया, जो किससे बनी हुई है, गोल्ड से। अब इसमें हमने सिर्फ गोल्ड ही क्यों यूज़ किया, इसका रीज़न हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्ट देख लो कि हमने G1 और G2 दो गोल्ड लीफ लगा लिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे एक मेटेलिक डिस्क से होल्ड करा हुआ है, ठीक है। और इधर एक स्टॉप कॉर्क लगा रखी है इसको रोकने के लिए ना, मीन्स जार एनक्लोज करने के लिए, जार को बंद करने के लिए एक स्टॉप कॉर्क हमने ठीक है लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इतना सिंपल सा अपैरेटस होता है टू हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, जो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी हम लाएंगे, और उस बॉडी को इस मेटेलिक डिस्क के क्या करेंगे, टच करेंगे। मान लो हम कोई पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेके आ गए, ठीक है, और हमने उसको इस मेटेलिक रॉड से टच में ले आए, है ना। अब इससे चार्जेस फ्लो होगा, क्योंकि मेटेलिक रॉड है तो कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की रॉड लाएं तो जो ट्रांसफ़र होने वाला चार्ज होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इन दोनों गोल्ड लीफ पे भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया तो आधा पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, आधा पॉजिटिव चार्ज इस गोल्ड लीफ में ट्रांसफ़र। और ये दोनों, जैसे ही दोनों सेम चार्जेस होंगे, तो दोनों पहले ये ऐसी थी, सेम चार्जेस आने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी। इस कंडीशन, ये क्या है, डाइवर्ज ऑफ गोल्ड लीफ, ये दूर दूर हो जाएंगी, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हमें क्या प्रूफ करना था, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। तो एक बात बताओ, अगर हम कोई रॉड लाते हैं जिसमें चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेम का सेम रहेगा, अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। अगर कोई चार्ज नहीं है लेकिन कोई भी चार्ज होगा तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि लाइक चार्जेस ही, सेम काइंड ऑफ चार्जेस ही इनमें आएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, रिपेल कर देंगी। तो ये तो था पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। दूसरे में हमने क्या किया, टू चार्ज बॉडीज़ ले आए, टू चार्ज बॉडीज़। दूसरे में हमने क्या किया, हम दो चार्ज बॉडीज़ ले आए। अगर हम दो चार्ज बॉडी लाएंगे
तो मानो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बॉडी। मैं मान लिया कि ये वापस एक बार बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये स्टॉप करके ये आ रहा है और यहाँ से ये लीव है, ठीक है। अब हमने दो चार्ज बॉडीज़ लाए, एक मानो ये पॉजिटिव चार्ज है और एक और बॉडी लिया है हम नेगेटिव चार्ज। तो कोई सा भी यूज़ कर लो। मानो मैंने पहले नेगेटिव चार्ज को इससे जाके क्या कर दिया, कांटेक्ट में ले आई, किसके, मेटालिक रॉड के। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को ले आऊँगी तो स्टार्टिंग में क्या होगा, दोनों यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसकी वजह से जो गोल्ड लीफ होंगी ना, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब जैसे ही तुम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, क्या लाओगे, पॉजिटिव चार्ज अगर तुमने इस मेटल रॉड पे ले आए तो पहले से ही ये नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो गई है। अब क्या होगा, क्योंकि ये पहले से चार्ज है नेगेटिव, लेकिन अब तुम इसको हटा दिया, तुमने इसको रिमूव कर दिया। पहले तुम लाए, इनको चार्ज हुए, अलग हो गए, अब तुमने इस रॉड को हटा दिया। अब तुम ये रॉड ला के टच करे तो यहाँ से अब जो फ्लो होने वाला चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव जाएगा। ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है पर पॉजिटिव चार्ज में इन दोनों में ट्रांसफ़र होगा। अब क्या होगा, अगर गोल्ड लीफ ये है, इतना दूर है, तो अब ये थोड़ा इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब की बार क्या हो गया है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट। तो इसीलिए जो पहले जो डाइवर्जेंस था वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब ये लीव्स क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। जैसे हमने सीजर देखी है ना, पहले ये लीफ ऐसी थी, अब वो ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि पहले इनमें नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पहले जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, अब ये कन्वर्ज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मानो कि हम यहाँ पे हमने दो चार्ज बॉडी लिया है, मान लो कि दोनों कैसी है, सेम चार्जेस है, मतलब हमने एक बार पॉजिटिव दिया, वाइस वर्सा सब में चल रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे क्या दिया, पॉजिटिव। दोनों, अब की बार दोनों चार्ज बॉडी सेम ले लिया, पहले अलग अलग ली थी ना, अब की बार क्या ले लिया, सेम। तो पहले पॉजिटिव चार्ज आया, उससे डाइवर्ज हो गया, उससे दूर चला गया। अगली बार ये हमने रॉड लिया, अब की बार हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया तो ये डाइवर्ज हो गई। फिर हम एक और बॉडी लेके आए, सेकंड बॉडी, जो भी कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जितना डाइवर्ज हुई है ना, अब उससे ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है या डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था गोल्ड लीफ। आई होप आप सबको समझ में आया हो। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या काम करता है, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या काम करेगा, इज़ यूज टू, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, एंड ऑल्सो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। और क्या बताएगा, एंड ऑल्सो कि कितना अमाउंट है जो एक बॉडी पे प्रेजेंट है। तो ये काम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। हम आगे देखते हैं वर्क, हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या यूज़ किया है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन गोल्ड लीव्स। यहाँ पे देखो, ये 2 थिन गोल्ड लीव्स लिया या फिर 2 थिन गोल्ड फॉइल्स लिया है हमने, ठीक है। G1 और G2 हमने नाम दे दिया, अटैच टू द बॉटम एंड B ऑफ द मेटल रॉड AB। A metallic disc or a knob D is attached on the top A of the metal rod. The whole system is placed inside the transparent bottle. तो इतना easy कंस्ट्रक्शन होता है एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। आप चाहे तो इसे घर पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये काम करेगा। तो देखना, रीजंस टू यूज़ गोल्ड फॉइल। हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, तो उसका रीज़न देखो, गोल्ड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। हाँ, गोल्ड एक्सपेंसिव है, लेकिन इट इज़ हाईली मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स हम इसको वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मेलिएबल यानी वायर की फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड डक्टाइल यानी कि थिन शीट्स हम इसकी बना सकते हैं। तो गोल्ड क्यों यूज़ किया है, इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। दैट मीन्स, इससे क्या पता चल रहा है, दैट मीन्स इट कैन बी माउंटेड इन एनी
शेप। इसका मतलब है कि हम इसको किसी भी शेप में, हमने अभी क्या किया, वी शेप लिया ना, हमने वी शेप बनाया, तो इसका मतलब है क्योंकि ये मेलिएबल और डक्टाइल है, सो इट कैन बी माउंटेड इन एनी शेप। ठीक है, सिंस गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा रीज़न क्या था, हमको चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो चार्ज ट्रांसफ़र के लिए क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, एंड गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रीजंस थे कि हमने गोल्ड को यूज़ किया, एंड गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोस्कोप ऑफ हाई सेंसिटिविटी। ये कैसा इलेक्ट्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है, हाई सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को भी डिटेक्ट कर सकता है। वर्किंग देखते हैं, सब एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, तो देखना। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ मेटेलिक डिस्क। जब भी हम क्या करेंगे, कोई चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे मेटेलिक डिस्क के, तो क्या होने वाला है, मेटेलिक डिस्क और मेटल रॉड, द सेम चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड द वी शेप्ड गोल्ड लीव्स थ्रू मेटल, है ना, थ्रू मेटेलिक रॉड। तो क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी लाएंगे, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद अ मेटेलिक रॉड, तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस दोनों लीव्स में जाएंगे, ठीक है, देन सेम चार्ज गेट ट्रांसफर टू द वी शेप्ड गोल्ड लीव्स, ठीक है, थ्रू मेटल, है ना, थ्रू मेटल। अब क्या होगा, मेटेलिक रॉड, बोथ गोल्ड लीव्स आर नाउ चार्ज विथ सेम। अब क्या, हमने पहले एक ही लिया ना, हमने जब एक ही लिया तो सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो क्या होगा, बोथ गोल्ड लीव्स आर नाउ चार्ज विथ सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो अभी क्या होगा, जो गोल्ड लीव्स है उनके ऊपर क्या है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, अभी उनके पास क्या है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है। दैट इज़ ईच लीफ एक्वायर लाइक चार्जेस, यानी कि दोनों लीव्स में कैसे आ जाएंगे, लाइक चार्जेस। हैंस दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड गोल्ड लीव्स गेट, और ये क्या होंगे, गोल्ड लीव्स डाइवर्ज फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन, और ये दोनों जो गोल्ड लीव्स होंगे वो डाइवर्ज हो जाएंगी अपनी इनिशियल पोजीशन से। दिस इज़ हाउ वी डिटेक्ट वेयर अ बॉडी इज़ चार्ज और नॉट, वेदर, ठीक है, दिस इज़ हाउ वी डिटेक्ट, देखो, दिस इज़ हाउ वी डिटेक्ट वेदर, this is how we detect whether a body is charged or not. Divergence of leaves is, ये देखना कि हम जितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, मीन्स जितना हम चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही अपना डाइवर्जेंस होगा। तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ लीफ इज़, जो डाइवर्जेंस होगा लीफ का वो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड टू इट। हायर अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड टू द लीफ हायर विल बी डाइवर्जेंस। तो जितना ज़्यादा अगर अपन हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे तो डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे तो डाइवर्जेंस क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये हमने एक कंडीशन पढ़ा है जब हमने सिर्फ और सिर्फ एक मेटेलिक रॉड से हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम देखते हैं अगर हमने दो लिए होते तो क्या होता। व्हेन टू चार्ज बॉडीज़ आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद मेटल रॉड, अगर हमने दो चार्ज बॉडी ली होती तो क्या होता, दैट इज़ व्हेन फर्स्ट charge body touches the metallic disc and removed after some time it diverge the leaves, ये क्या करेंगी, लीव्स को दूर कर देंगी क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्जेस में आ जाएंगे। नाउ फॉलोइंग केसेस अराइजेस, अब जो केस अराइज होने वाला है वो क्या होगा, इफ़ सेकेंड चार्ज बॉडी, अगर हमने जो सेकेंड चार्ज बॉडी लाई है ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट with the metallic disc of electroscope and gold leaves diverge, अगर हमने क्या किया, सेकेंड चार्ज बॉडी लाए उसके अलोंग इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोस्कोप
इन द कॉन्टैक्ट विद द मेटेलिक डिस्क, तो क्या होगा, अगर वो गोल्ड लीफ क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी और ज़्यादा, पहले तो थी और होगी, देन इट शोज़ दैट सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो वो क्या शो करेगी कि जो सेकंड चार्ज भी हमने यूज़ किया है वो कैसा है, सेम है, जो फर्स्ट टाइप का चार्ज था वैसा ही वो सेम है। व्हेन बोथ द बॉडीज़ हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज देन अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इंक्रीजेज। अगर उनके पास क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ चार्ज होंगे अगर दोनों बॉडी पे, तो क्या होगा, जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़, और जिसकी वजह से क्या होगा, द गोल्ड फॉइल separation also increases. If second charge brought to the body in contact with metallic disc एंड द गोल्ड लीव्स कन्वर्ज, और गोल्ड लीफ क्या हो गई, कन्वर्ज आ गई, यानी कि एक दूसरे के पास में आ गई। पहले ऐसी थी गोल्ड लीव्स, ऐसे थी, अब वो ऐसे आ गई है, कन्वर्ज हो गई है, तो क्या होगा, देन इट सजेस्ट चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज़ आर अपोजिट। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो दोनों बॉडीज़ है उसमें चार्ज कैसा है, अपोजिट है। अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज़ डिक्रीजेस। इससे क्या होगा कि अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस जो होंगे बोथ द बॉडीज़, वो कैसे हो जाएंगे, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन द गोल्ड लीव्स एंड देयर सेपरेशन डिक्रीजेस। इसीलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा गोल्ड लीव्स पे, और उनका जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो गोल्ड लीव्स होंगी उनका सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।